नमस्कार दोस्तों। अगर आप आरआरबी ग्रुप डी 2025 की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन पक्का हो तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं आरआरबी ग्रुप डी के सबसे इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखें, हर सवाल को सॉल्व करें और अपनी प्रिपरेशन को एक लेवल ऊपर ले जाएं। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत नहीं है? सूर्य, कोयला, पवन, बैटरी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बैटरी। बैटरी ऊर्जा का कृत्रिम स्रोत है, जबकि सूर्य, पवन और कोयला प्राकृतिक स्रोत है। अगला प्रश्न है, कोल्ड स्टोरेज को ठंडा करने के लिए किस रासायनिक पदार्थ का उपयोग किया जाता है? क्लोरीन, अमोनिया, हाइड्रोजन, हीलियम। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमोनिया। अमोनिया गैस का उपयोग रेफ्रिजरेटर व कोल्ड स्टोरेज में रेफ्रिजरेंट के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न है, आरडीएक्स क्या है? विस्फोटक, धातु, गैस, जीवाणु। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, विस्फोटक। आरडीएक्स एक शक्तिशाली रासायनिक विस्फोटक है। अगला प्रश्न है, भूकंप का मापन किस यंत्र से किया जाता है? बैरोमीटर, सिस्मोग्राफ, एनीमोमीटर, थर्मामीटर। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ भूकंप की तरंगों को रिकॉर्ड करता है। अगला प्रश्न है, फीलर गेज का उपयोग किसके मापन में किया जाता है? दबाव, तापमान, गैप, वेग। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गैप या अंतर। फलक गेज यानी फीलर गेज का उपयोग मशीनों में दो सतहों के बीच छोटे अंतर को मापने में किया जाता है। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू हुए, उन्होंने किसकी खोज की थी? रेडियम, डायनामाइट, टेलीफोन, एक्सरे। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, डायनामाइट। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है, चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार किसके लिए दिया गया था? परमाणु सिद्धांत, प्रकाश के प्रकीर्णन, रेडियो की खोज, विद्युत का सिद्धांत। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रकाश के प्रकीर्णन। डॉक्टर सीवी रमन को 1930 में रमन प्रभाव की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है, किसी पदार्थ की पुरातात्विक आयु मापने के लिए किस मानक का उपयोग होता है? हाइड्रोजन डेटिंग, कार्बन 14 डेटिंग, ऑक्सीजन डेटिंग, यूरेनियम डेटिंग। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्बन 14 डेटिंग। इस विधि से पुराने कार्बनिक पदार्थों की आयु निर्धारित की जाती है। अगला प्रश्न है, काउंटर बोरिंग एक किस प्रकार का ऑपरेशन है? ड्रिलिंग, मशीनिंग, टर्निंग, रिवेटिंग। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मशीनिंग। काउंटर बोरिंग में पहले से बने छेद को और चौड़ा किया जाता है ताकि बोल्ट का सिर अंदर फिट हो सके। अगला प्रश्न है, टेलीविजन पर सिग्नल एक दूरी के बाद रिसीव नहीं होते क्योंकि? पृथ्वी गोल है, वायु प्रदूषण, वायुमंडलीय परावर्तन, उपकरण की खराबी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पृथ्वी गोल है। पृथ्वी की गोलाई के कारण सिग्नल एक सीमा के बाद बाधित हो जाते हैं, जिसकी वजह से रिसीव नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है, किसी छेद में चूड़ी या रिंग बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? ब्रोचिंग, रीमिंग, बोरिंग, थ्रेडिंग। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, थ्रेडिंग। अगला प्रश्न है, गैलीलियो कौन थे? चित्रकार, वैज्ञानिक, संगीतज्ञ, कवि। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वैज्ञानिक। गैलीलियो एक प्रसिद्ध खगोल शास्त्री और भौतिक विज्ञानी थे। अगला प्रश्न है, भूकंप की तीव्रता को किस स्केल पर मापा जाता है? डेसिबल स्केल, रिक्टर स्केल, ब्यूफोर्ट स्केल, केल्विन स्केल। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रिक्टर स्केल। रिक्टर पैमाने से भूकंप की तीव्रता का संख्यात्मक मान ज्ञात किया जाता है। अगला प्रश्न है, परम दाब क्या होता है? केवल वायुमंडलीय दाब, केवल गेज दाब, वायुमंडलीय दाब प्लस गेज दाब, वायुमंडलीय दाब माइनस गेज दाब। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वायुमंडलीय दाब प्लस गेज दाब। परम दाब वह कुल दाब होता है जो किसी स्थान पर वास्तविक रूप से कार्य करता है, अर्थात यह वायुमंडलीय दाब और गेज दाब का योग होता है। अगला प्रश्न है, आंधी के आगमन से पहले बैरोमीटर में क्या प्रभाव पड़ता है? दाब बढ़ जाता है, दाब स्थिर रहता है, दाब कम हो जाता है, दाब बहुत अधिक बढ़ जाता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दाब कम हो जाता है। दोस्तों, आंधी या तूफान आने से पहले वायुमंडलीय दाब घट जाता है, इसलिए बैरोमीटर का पारा स्तर नीचे गिर जाता है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग कितनी होती है? 21%, 71%, 78%, 50%। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 78%।
वायुमंडल में नाइट्रोजन सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, मैनोमीटर से क्या मापा जाता है? तापमान, दाब, वेग, ऊंचाई। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दाब। मैनोमीटर का प्रयोग गैस या द्रव के दाब को मापने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, ऊंचाई नापने के लिए किस यंत्र का उपयोग होता है? बैरोमीटर, आल्टीमीटर, मैनोमीटर, थर्मामीटर। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आल्टीमीटर। आल्टीमीटर का उपयोग ऊंचाई मापने में किया जाता है। अगला प्रश्न है, नाभिकीय संलयन को तप नाभिकीय अभिक्रिया क्यों कहते हैं? क्योंकि यह निम्न तापमान पर होती है, क्योंकि यह ठंडे वातावरण में होती है, क्योंकि यह उच्च तापमान पर होती है, क्योंकि इसमें कोई ऊर्जा नहीं निकलती। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि यह उच्च तापमान पर होती है। दोस्तों, नाभिकीय संलयन में दो हल्के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक बनाते हैं और अत्यधिक ताप ऊर्जा निकलती है, इसलिए इसे तप नाभिकीय अभिक्रिया कहते हैं। तो दोस्तों, आज के आरआरबी ग्रुप डी एमसीक्यू यहीं खत्म होते हैं। उम्मीद है आपको यह वीडियो आपकी तैयारी में जरूर मदद करेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले और भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू और एग्जाम अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में नए सवालों और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।